प्रतिबिंब निर्माण के बारे में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसके लिए दो ही स्थितियां हैं जो हमने उत्तल दर्पण के लिए पढ़ी थी। पहली स्थिति जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु अनंत पर है प्रकाश की किरण वस्तु दिखेगी नहीं, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी और इसकी प्रकृति होती है कि यह प्रकाश को फैला देता है, लेकिन प्रकाश की किरणें हमें फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो पहली स्थिति हो गई जब वस्तु अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। सेकंड कंडीशन है जब वस्तु कहीं भी हो, कहीं भी हो तो आप कहीं भी वस्तु को रख सकते हैं और प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए अगली पांचों स्थितियों में प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति सेम होती है। मान लिया हमने वस्तु सी पर रखी है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये इसको फैला देगा, लेकिन फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, और दूसरी किरण हमेशा प्रकाश केंद्र से जाती है। तो दोनों प्रकाश की किरणें आपस में F1 और O के मध्य मिलेंगी। तो प्रत्येक स्थिति में सिर्फ जब वस्तु अनंत पर हो, इस स्थिति को छोड़कर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब F1 व O के मध्य बनेगा। यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना? F1 पर। आकार वही बिंदुवत और प्रकृति मैंने बताई थी आपको। उत्तल लेंस के लिए 5 स्थितियों में प्रकृति उल्टा व वास्तविक, छठी स्थिति में सीधा व आभासी। यहाँ अवतल लेंस के लिए हर स्थिति में सीधा व आभासी। दोनों स्थितियों में प्रकृति कैसी होगी? सीधा व आभासी। यहाँ आकार छोटा, प्रकृति सीधा व आभासी। ये था अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे लेंसों से संबंधित सूत्र, आवर्धनता और लेंसों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो लेंस सूत्र, यह सूत्र वही है जैसे दर्पण सूत्र हमने पढ़ा था, उसी प्रकार लेंस सूत्र है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दर्पण में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा। अब है आवर्धनता। आवर्धनता कहते हैं लेंस द्वारा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता। लेंस द्वारा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता क्या कहलाती है? आवर्धनता। आवर्धित मतलब बड़ा करने की क्षमता, कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा होगा या कितना छोटा होगा। इसका सूत्र होता है m बराबर h डैश अपॉन h। h डैश क्या होता है? दर्पण में भी पढ़ा था हमने, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h क्या होता है? बिंब की ऊंचाई। दूसरे रूप में भी इसको व्यक्त करते हैं m बराबर b अपॉन u। दर्पण में हमने यहाँ माइनस b अपॉन u पढ़ा था, लेकिन लेंस में m बराबर b अपॉन u। तो यह हो गया आवर्धन और लेंस सूत्र। याद रखना है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u।
आवर्धन वही सूत्र है जो दर्पण के लिए था, m बराबर एच डैश अपॉन एच। यहाँ याद रखना है वहां माइनस था, यहाँ प्लस है, b अपॉन यू। अगला है लेंस क्षमता। लेंस क्षमता बोलते हैं लेंस द्वारा वस्तु को बड़े करने की क्षमता लेंस क्षमता कहलाती है, कि वस्तु को लेंस प्रतिबिंब को लेंस वस्तु से कितने बड़ा कर सकता है, वह क्या कहलाती है, लेंस क्षमता। इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डी से प्रदर्शित करते हैं लेंस क्षमता का मात्रक डायोप्टर। P बराबर P फॉर फोकस क्षमता 1 अपॉन F। F फोकस दूरी होती है जो हमें किस में लेनी है, मीटर में। यदि फोकस दूरी मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो हमें या तो ये 1 सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, नहीं तो जो फोकस दूरी सेंटीमीटर में है उसको मीटर में परिवर्तित करके तब हमें यह उत्तर लाना पड़ेगा। यदि कई लेंसों को आपस में संयोजित कर दिया जाए, लेंसों का संयोजन, तो लेंस क्षमता। यदि मान लो अलग अलग क्षमता के लेंस आपस में संयोजित कर दिए जाएं, तो लेंस क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 Pn, जितने भी होंगे 10 हो 20 हो, सबकी क्षमता आपस में जुड़ जाएगी। यदि वह बोल दे कि 3 लेंस जिनकी क्षमता 15 डायोप्टर है को आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल लेंस क्षमता कितनी होगी, तो तीनों की क्षमताओं को आपस में जोड़ दिया जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर टोटल लेंस क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 डायोप्टर। यहाँ एक चीज और याद रखनी है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यह लेंस क्षमता याद रखनी है। लेंस द्वारा वस्तु को बड़ा या छोटे करने की क्षमता क्या कहलाती है, लेंस क्षमता। मात्रक होता है डायोप्टर, सूत्र होता है P बराबर 1 अपॉन F। F किस में होगा, मीटर में। तो यह याद रखना है। इसके बाद हम अब तुम्हारी बुक के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे लेंसों से रिलेटेड। कुछ बच्चों ने सवाल भी किए थे पहले ही, कुछ बच्चों ने लेंसों से संबंधित प्रश्न काफी पहले कर चुके हैं। अब आपकी बुक के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे जो लेंसों से संबंधित हैं। पहला क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन यदि उसने दे दिया, मान लो बुक में है या नहीं लेकिन कुछ भी आ सकता है, टाइप सेम है, संख्या अलग हो सकती है। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की लेंस क्षमता ज्ञात कीजिए। एक 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की लेंस क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अब लेंस क्षमता का सूत्र P बराबर 1 अपॉन F। ये किसमें बताया था, मीटर में। हमारे पास यहाँ फोकस दूरी किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो इसको पहले किसमें बदलना पड़ेगा, मीटर में, तो 0.50 मीटर। लेंस क्षमता याद रखना है। अब कौन सा लेंस है, अब सॉरी अवतल लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक
ऋणात्मक होगी। मैंने आपको बताया था नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी, बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक, दाईं ओर की दूरियां धनात्मक। तो आपको अवतल लेंस में याद रखना है कि फोकस दूरी किधर की ओर होती है, दाईं ओर, तो दाईं ओर की दूरी धनात्मक। तो ये कैसी हो जाएगी, प्लस 50 सेंटीमीटर। तो प्लस पॉइंट मीटर में बदल दिया हमने 50, पॉइंट 50 का भाग 1 में देंगे तो 2, और मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 डाइऑप्टर। इस प्रकार हमें ये छोटे सवाल करने हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आया हुआ है। अब जो लेंसों से संबंधित और न्यूमेरिकल हैं वो देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है जो काफी बच्चों ने पूछा था, एक बिंब उत्तल लेंस से एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। यदि लेंस की फोकस दूरी चालीस सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन है, यदि एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि क्वेश्चन में हमको दे के क्या रखा हुआ है और हमसे पूछा क्या जा रहा है, यह चीजें हमें यदि पता लग गया तो फिर न्यूमेरिकल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो ध्यान रखो, एक बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो बिंब रखा है तो बिंब की दूरी किसकी है, बिंब की। तो बिंब दूरी किससे प्रदर्शित करते हैं, यू से। कितने है, 10 सेंटीमीटर। चिन्ह परिपाटी लगेगी। मैंने आपको पहले जब दर्पण से संबंधित प्रश्न कराए थे तभी आपको शॉर्ट में ही बताया था चिन्ह लगाने के बारे में। यू आपको दिख जाए, कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, बिंब दूरी यू हमेशा नेगेटिव होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। आंख बंद करके बिना सोचे, बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए हमें ऋणात्मक चिन्ह लगाना है बिंब दूरी में। तो यहाँ उत्तल लेंस से कोई मतलब अभी हमें नहीं है, क्योंकि हमें पता है बिंब दूरी है और बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, कोई भी लेंस हो, कोई भी दर्पण हो। तो एक चीज जो हमें बिंब दूरी दे रखी थी वो हमने निकाली। यदि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं 40 सेंटीमीटर। अब यहां दिमाग लगाना है, कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी मैंने आपको बताया था, फोकस दूरी में यदि अवतल दिख जाए वो दर्पण हो या लेंस हो तो ऋणात्मक, उत्तल दिख जाए वो दर्पण हो या लेंस हो तो धनात्मक। तो कौन सा है, उत्तल। तो उत्तल लेंस हो या दर्पण दोनों के लिए फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक। तो F बराबर प्लस 40 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात कीजिए। B बराबर क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी है, स्वरूप आवर्तन M बराबर क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं और ये दो चीजें पूछी गई हैं। कैसे
याद कर सकते हैं, इन तीनों में रिलेशन हमने पढ़ा है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/b प्लस माइनस 1/u। यह संबंध हम पढ़ चुके हैं। 1/f कितना है 40, 1/b हमें ज्ञात करना है माइनस 1/10। तो 1/1/40b माइनस माइनस प्लस 1/10 पक्षांतरण करेंगे। 1/b बराबर 1/40 माइनस 1/10 लघुत्तम 40, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 3/40, b बराबर माइनस 40/3, 3 से 40 काटो, 1 3 3 3 सेंटीमीटर, 13.33 सेंटीमीटर। दूर क्या बनेगा प्रतिबिंब किसका, माइनस का, माइनस मतलब बाईं ओर। आवर्धन m बराबर b/u, लेंस है माइनस नहीं आएगा, दर्पण होता तो हम यहाँ माइनस निशान लगाते। तो m बराबर b/u, b कितना आया हमारा माइनस 13.33 और u कितना है माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया तो आवर्धन लगभग 1.3। यह हो गया। आवर्धन कैसा है धनात्मक, तो प्रकृति कैसी होगी, सीधा व आभासी। बताया था आपको, यदि आवर्धन धनात्मक तो प्रकृति सीधा व आभासी, और यदि आवर्धन धनात्मक तो प्रकृति उल्टा व वास्तविक। फिर देखो एक बार, यदि बिंब उत्तल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, बिंब है दूरी है तो बिंब दूरी u बराबर 10 सेंटीमीटर। बताया था बिंब दूरी कोई सा भी दर्पण हो, कोई सा भी लेंस हो, हमेशा कैसी होगी ऋणात्मक। तो u बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर, f बराबर प्लस के 40। फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है, कौन सा है उत्तल। बताया था अवतल देखते ही फोकस दूरी के लिए माइनस लगाना है, उत्तल देखते ही प्लस लगाना है। तो f बराबर 40 सेंटीमीटर प्लस के। प्रतिबिंब की स्थिति, इसका मतलब प्रतिबिंब दूरी पूछी है, स्वरूप मतलब आवर्धन पूछा है। सूत्र है लेंस के लिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहाँ ध्यान रखना, सूत्रों में गलती मत करना, दर्पण में यहाँ प्लस होता है, लेंस में माइनस होता है। 1/f कितना है 40 पॉजिटिव है, 1/b माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस, पक्षांतरण किया 1/10 इधर गया, 1/40 प्लस का था माइनस का हुआ 1/10 लघुत्तम 40, 1 माइनस 4 बराबर माइनस 4 में से 1 गया तो माइनस 3/40, b बराबर माइनस 40/3 माइनस 13.33। m बराबर b/u, ध्यान रखना लेंस में यहाँ प्लस b/u है, दर्पण में माइनस b/u है, बराबर माइनस 13/13 माइनस 10, माइनस माइनस कट गया 1.3। आवर्धन धनात्मक है, इसका मतलब प्रकृति कैसी हुई, सीधा व आभासी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अवतल लेंस के सम्मुख रखे, अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब सेंटीमीटर पर बनता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस से बिंब की
ज्ञात कीजिए। तो लेंस से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। तरीका सेम है। अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। यहाँ हमें प्रतिबिंब दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस में आपको पता होना चाहिए कि दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। यहाँ बस यही सबसे बड़ा फैक्ट है। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, प्रतिबिंबों के बारे में ज्यादा पता होता नहीं। यदि आपने प्रतिबिंब निर्माण सीखे हैं तो आपने देखा होगा अवतल लेंस में दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब बाईं ओर बनते हैं और बाईं ओर की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। तो b बराबर -10 सेंटीमीटर। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो, f बराबर 15 सेंटीमीटर, बताया था आपको कि अवतल दी जाए तो फोकस दूरी के लिए माइनस। तो बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। u बराबर क्वेश्चन मार्क। लेंस के लिए क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। f है 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u। पक्षांतरण करेंगे, -1/u बराबर -15 प्लस 1/10। लघुत्तम आया 30 -2 प्लस 3 बराबर 1/30। u बराबर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? -30 सेंटीमीटर। मतलब बिंब किधर होगा? वस्तु के बाईं ओर। ऋणात्मक दूरी किधर की होती है? बाईं ओर की। बाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर होगा। मैंने आपको बताया था कि बिंब हमेशा वस्तु के बाईं ओर होगा। बिंब दूरी ऋणात्मक होगी। यदि आपकी पॉजिटिव धनात्मक आ रही है तो आपका आंसर गलत है। तो ये हुए प्रतिबिंब निर्माण। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है मानव नेत्र और उससे संबंधित कुछ दोष। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमसे लगातार जुड़े रहें।